अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सिंध रवादारी मार्च, ये मार्च क्या था? एक तरफ सिंध रवादारी मार्च, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का रियासती जबर। कल कराची में जो तमाशा, जो हंगामा सिंध हुकूमत की जानिब बर्पा किया गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था? एक तरफ जब कराची में अमन के पैरोकारों को रियासती जबर किया जा रहा था, उस वक्त सिंध में एक बड़े मजहबी लीडर की एंट्री होती है, जिसका आज मीरपुर खास में बहुत बड़ा पावर शो है। आज हम आपको बताएंगे कि रवादारी मार्च पर तशद्दुद करने की असल वजह क्या थी। शरी रहमान साहिबा जो कहती हैं कि रियासत मजबूर थी, सिंध हुकूमत बेबस थी, उस सिंध हुकूमत की बेबसी की वजह क्या थी, उसका हम जिक्र करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से आप बखूबी आगाह रह सकें। कहानी शुरू होती है उमर कोर्ट से, जहाँ मेना कबिल मुबैना तौर तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में एक डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार को कत्ल किया जाता है पुलिस की तरफ से, और उस कत्ल के वाक़े के खिलाफ सिंध में भरपूर एहतजाज किया जाता है। हर बाशऊर आदमी इस पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करता है और इसको मारवाए अदालत यानी कि कार्रवाई करार देता है, और उस पर सिंध हुकूमत ने एक्शन भी लिया, और उस एक्शन में सिंध हुकूमत ने पुलिस को गिल्टी करार दिया। सिंध के लोगों ने सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को ना सिर्फ सराहा और मुतालबा किया कि जब आप इतना आगे जा चुके हैं तो इस कत्ल में मुलविस लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। और अब ये हुआ कि उस कत्ल यानी कि पुलिस के हाथों डॉक्टर शाहनवाज कुमार के कत्ल केस में जो नामजद पुलिस एहलकार और जो नामजद मजहबी रहनुमा थे, उनकी गिरफ्तारी और सिंध में अमन का पैगाम देने के लिए सिविल सोसाइटीज़, कॉम्प्रेस पार्टियों की जानिब से कराची में गुज़िश्ता रोज़ सिंध रवादारी मार्च रखा गया, जो 3 तलवार से कराची प्रेस क्लब आना था। लेकिन उसी दिन एक मजहबी तंजीम ने भी एक एहतजाज का ऐलान किया। तो सिंध हुकूमत को चाहिए था कि दोनों फरीकों से बात करके दोनों को जमहूरी तरीके से एहतजाज करने का हक देना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस पर भी गेम खेली और उस गेम के नताइज बहुत ख़राब निकले। अब सिंध हुकूमत ने कराची में दिफा 144 नाफिज कर दी, 4 लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी, किसी भी एहतजाजी मुजाहरे, किसी भी रैली पर पाबंदी आयद की गई। लेकिन ये सिंध रवादारी मार्च एक पुरअमन और सिंध में अमन अमान के क़याम और मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने के लिए मुनक़द किया जा रहा था। सिंध हुकूमत ने उस अमन अमान और भाईचारे और मोहब्बत के जो पैरोकार थे सिंध रवादारी मार्च वाले, उन पर जबरी तशद्दुद किया। कराची प्रेस क्लब के इर्द गिर्द कंटेनर लगाए गए। तारीख़ में पहली मरतबा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कराची प्रेस क्लब की तरफ आने वाली सड़कों को ब्लॉक किया जाए। लेकिन इस हुकूमत पीपल्स पार्टी की इस जमहूरी हुकूमत ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। उन्होंने ना सिर्फ कराची प्रेस क्लब के तरफ आने वाली सड़कें ब्लॉक कर दी, बल्कि कराची प्रेस क्लब के चौथ तरफ सिक्योरिटी बिठा दी ताकि यहाँ कोई ना आ सके। लेकिन सिंध रवादारी मार्च वाले किसी तरह भी रुकावटें तोड़कर वहाँ पहुँच गए। उसके बाद जो औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, जो बुज़ुर्गों को उठाया गया, जो तशद्दुद किया गया, तो उस तशद्दुद ने ना सिर्फ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ बल्कि आमिर जनरल रिटायर्ड ज़िया हक की याद ताज़ा कर दी कि ये वही पीपल्स पार्टी थे जब उनको परवेज़ मुशर्रफ और ज़िया हक के दौर में तशद्दुद होता था, तो ये वही पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो कराची प्रेस क्लब के बाहर आके एहतजाज करते थे, और ये कराची प्रेस क्लब उनका पुरसा हाल होता था। और आज यही पीपल्स पार्टी वाले हैं जो कराची प्रेस क्लब का घेराव करके बेगुनाह और नहते लोगों पर तशद्दुद कर रहा था। तो कल जो तारीख दोहराई गई उसकी हर सतह पर मजम्मत की जा रही थी। अब हम आते हैं इस कहानी पर कि कल हुआ क्या था और ये क्यों किया गया। आपको पता है कि कुछ दिनों में अदालती इस्लाहात पर मुश्तमिल एक आइनी बिल आना है। उस बिल में JUIF, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान की पार्टी के वोट इंतहाई ज़रूरी है हुकूमत के लिए, और इस आइनी तरामीम को पैकेज लाने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत सरगर्म है। वो हर सुबह शाम
मौलाना फजल रहमान के पास बैठे हुए। अब ये जब उमरकोट वाला वाक़या हुआ था, इसमें जो JUIF मौलाना फजल रहमान की पार्टी का जो सिंध के जनरल सेक्रेटरी है मौलाना राशिद महमूद सुमरो, उनका जो किरदार रहा है वो बड़ा मशकूक और यानी कि काबिल मज़म्मत रहा है। उसने इस अमल की जो यानी कि रियासती कत्ल हुआ है एक डॉक्टर का, उसकी भरपूर हिमायत कर रहे हैं। वो आए दिन इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे हैं, कभी उमरकोट चले जाते हैं, वहाँ इज्तिमात करते हैं, और इसके इस अमल को सिंध के लोगों ने बड़ी यानी तनकीद का निशाना बनाया, बड़ी मज़म्मत की। और सिंध रवादारी जो मार्च किया जा रहा था, तो ये लोग ये समझ रहे थे कि ये मार्च हमारे खिलाफ है, जो एक यानी कि सिंध में एक मजहबी इंतहा पसंदी की जो लहर दौड़ रही है, और ये लोग जो मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको अपनी बका का ख़तरा नज़र आने लगा। तो इसलिए हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि ये जो कुछ हुआ है सिंध रवादारी मार्च के साथ, ये एक प्री प्लान था। कल जब यहाँ तशद्दुद हो रहा था कराची प्रेस क्लब के बाहर, निहत्ते लोगों पर, औरतों पर, बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर, नौजवानों पर सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के कहने पर तशद्दुद कर रही थी, उसी वक्त उसी दिन सिंध में JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की एंट्री होती है, और वो एंट्री सरकारी प्रोटोकॉल में होती है। वो आते हैं, पहले टंडो जाम वहाँ शिरकत करते हैं, फिर चाहते हैं नसरपुर में उनका एक मदरसा है, वहाँ क़याम करते हैं। आज मीरपुर खास में उनका एक बड़ा जलसा है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये वही मीरपुर खास है जहाँ डॉक्टर शाहनवाज कुमार को कत्ल किया गया था। हम कड़ी से जोड़े तो ये एक प्री प्लान मंसूबा था। एक पार्टी को, एक यानी कि मजहबी पार्टी को शेल्टर देने के लिए सिंध के अमन पसंद लोगों पर सिंध हुकूमत ने तशद्दुद किए, और ये वही लोग हैं, उन लोगों ने तशद्दुद करवाया जो इलेक्शन के वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का रोना रोकर वोट लेते हैं। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इसी यानी मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार हुई। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि आपकी पार्टी की लीडर जिस इंतहा पसंदी की वजह से उनको शहादत नसीब हुई, आप उसी इंतहा पसंदी को सपोर्ट करके सिंध के अमन पसंद लोगों को, भाईचारी अमन मोहब्बत के पैरोकारों पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक प्री प्लान था। मीरपुर खास का इवेंट और यहाँ का जो इवेंट था जो कराची में हुआ, ये एक मंसूबे के तहत किया गया। और जो कुछ भी ये हुआ है, हमने आपको पहले भी बताया कि ये सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी, ताकि सिंध के लोगों को इस लाइन पे लगाया जाए जो लाइन पंजाब में चल रही है। आए दिन मजहबी इंतहा पसंदी के वहाँ वाक़यात होते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगते हैं, लोगों को ज़िंदा जलाया जाता है, लोगों के घर जलाए जाते हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगता है उनको फैमिलियों को कत्ल कर दिया जाता है। तो सिंध में जो ये रवश पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सिंध के लोगों ने कल सिंध रवादारी मार्च के थ्रू तशद्दुद बर्दाश्त किया, लाठियाँ बर्दाश्त की, आंसू गैस बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने पैगाम दिया कि सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं है। पूरे मामले में पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा शेरी रहमान ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन माफ़ी तक ये बात नहीं रहेगी। आपको जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सिंध का हर बाशऊर की यही आवाज़ है कि वज़ीर दाखिला सिंध को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस रियासती जबर पर, बेगुनाह लोगों पर, निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करने के लिए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।